अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट मामले में आज फैसला। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट सुनाएगा अहम फैसला। 25 मई को पूरी हुई थी दोनों फरीक की बहस। अदालत ने फैसला महफूज रखकर 29 मई की तारीख दी थी, जो कि आज है, और आज ये फैसला सामने आएगा। समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए हैं अब्दुल्ला आजम और 2 अलग अलग पासपोर्ट रखने के मामले से ये जो मैटर है जुड़ा हुआ है। फैसले पर सियासी गलियारों की नजर है। कोर्ट के फैसले से आगे की कानूनी राह तय होगी। तो आज क्या कुछ फैसला आता है, राहत मिलती है या नहीं अब्दुल्ला आजम को, यह अहम होगा यहाँ पर देखना। आपको बता दें कि इससे पहले 25 मई को दोनों फरीक की बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसला महफूज रख लिया था और 29 मई की तारीख दी थी फैसला सुनाने की, यानी कि आज फैसला सुनाया जाएगा। और हमारे नुमाइंदा सुरेश दिवाकर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, तो आज अब्दुल्ला आजम 2 पासपोर्ट रखने के मामले में अहम सुनवाई होनी है, फैसला सामने आएगा आज, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल जायरा, जिस तरह से अब्दुल्ला आजम पर वर्ष 2019 में एक मुकदमा भाजपा के शहर विधायक हैं इस वक्त आकाश सक्सेना, उनकी तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम के 2 अलग अलग जन्मतिथि के आधार पर जो पासपोर्ट हैं वो इन्होंने पासपोर्ट बनवाए और उनका दोनों का ही उन्होंने अलग अलग अपने काम के अनुसार उनका इस्तेमाल किया है। उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद में पुलिस ने चार्जशीट जो थी वो कोर्ट में दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने 25 मई को दोनों की बहस पूरी होने के बाद में जो फैसला था वो आज के लिए सुरक्षित रख लिया था, यानी कि 29 मई के लिए सुरक्षित रख लिया था। और कोर्ट ने कहा था कि 29 मई को इस मामले में फैसले का जो दिन है वो निर्धारित किया जाता है और 29 मई को जो है इस मामले में निर्णय सुनाया जाएगा। फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम जो है रामपुर की जेल में दोनों पिता और बेटे सजा काट रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट जो है 7 साल की सजा सुना चुका है और 7 साल की सजा के खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने जो है रामपुर के सेशन कोर्ट में अपील की थी और सेशन कोर्ट में अपील अपने वकील के माध्यम से अपील के बाद में जो मामला था, यहाँ पर अब्दुल्ला आजम ने ये कहा था, अब्दुल्ला आजम के वकील ने, कि जो सजा है उन्हें गलत दी गई है और इसको जो है खत्म किया जाए। फिलहाल जो दोनों पक्षों की बहस थी और इसी के साथ अभियोजन पक्ष की जो वकील है सीमा राणा, उन्होंने कोर्ट में अब्दुल्ला आजम की सजा कम बताते हुए उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था। फिलहाल जो दोनों की बहस है, यानी कि अब्दुल्ला आजम के वकील की और जो अभियोजन पक्ष है, दोनों की बहस बीते 25 मई को पूरी हो चुकी है और आज की जो तारीख है वो बेहद इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि अब्दुल्ला आजम पहले से 7 साल की सजा काट रहे हैं और 7 साल की सजा के खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी और उसी अपील पर जो है आज फैसला एमपी एमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट रामपुर का वो सुनाने वाला है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश सारी जानकारी के लिए।